एक छोटे से गांव में नौशीन नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नौशीन की जिंदगी बहुत सादा और मुश्किलात से भरपूर थी। उसके वालिदीन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी छोटी बहन और भाई की देखभाल करती थी। नौशीन मेहनत मजदूरी करती और अपने घर का खर्चा चलाती थी। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलाई करती और इस पैसे से अपना और अपने बहन भाइयों का पेट पालती थी। नौशीन की उम्र शादी की हो चुकी थी, मगर गुर्बत की वजह से उसके लिए रिश्ता तलाश करना बहुत मुश्किल था। हर लड़के वाले माल व दौलत की तलब में थे और नौशीन के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो दिन रात दुआ करती कि अल्लाह कोई नेक इंसान उसके लिए भेज दे जो उसकी गुर्बत को नजरअंदाज करके उससे शादी करे। एक दिन गांव में एक दौलतमंद ताजर का बेटा इब्राहिम आया। इब्राहिम पढ़ा लिखा और नेक दिल इंसान था। उसने दुनिया देखी थी और समझता था कि दौलत सब कुछ नहीं होती। हमारे गांव में जो लड़की है नौशीन, वो कितना मेहनती है, कितना ख्याल रखती है अपने भाई बहन का। हाँ चौधरी साहब, मैंने भी सुना है कि वो लड़की बहुत मेहनती है और पाकीज़ा है। गांव में आते ही इब्राहिम ने नौशीन के बारे में सुना। उसको मालूम हुआ कि नौशीन निहायत नेक दिल, मेहनती और खुददार लड़की है, लेकिन गुर्बत ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। इब्राहिम के दिल में नौशीन के लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हुई। मुझे इस लड़की से शादी करना चाहिए। और उसने इरादा किया कि वो नौशीन से शादी करेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर बता दो, अपने बेटे को हम तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। माँ, तुमने बाबा के साथ बात किया था मेरी शादी का, किसके साथ मेरा शादी करेंगे? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा को समझाया है कि हमें अपने बेटे का खुशी प्यारी है। इब्राहिम की जिद के आगे वालिदीन को हार माननी पड़ी और वो नौशीन के घर रिश्ता लेकर गए। जब नौशीन ने इब्राहिम और उसके वालिदीन की बात सुनी, बेटी, हम तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। तुमको हमारा बेटा पसंद है, इब्राहिम तुमसे बहुत प्यार करता है। तो वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं आया कि कोई इतना अमीर इंसान उससे शादी करना चाहता है। नौशीन ने कहा, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हूँ। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे पास न जहीज है, न दौलत और न ही कोई बड़ी हैसियत। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी सच्चाई, मेहनत और खुददारी पसंद है। मैं दौलत या जहीज के पीछे नहीं आया, मैं सिर्फ दिल की सच्चाई को देखता हूँ। नौशीन ने इब्राहिम की बातें सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और शादी के लिए रज़ामंदी जाहिर की। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब के जैसा अच्छा लड़का मुझे मिला। गांव के लोगों को जब ये खबर मिली तो सब हैरान रह गए कि एक दौलतमंद ताजिर का बेटा एक गरीब लड़की से शादी कर रहा है। सेठ साहब, तुमने देखा वो नौशीन का किस्मत कितना अच्छा निकला। उसके साथ कितना अमीर लड़का शादी कर रहा है। हाँ चौधरी साहब, मैंने भी सुना है कि वो लड़का बहुत ज्यादा अमीर है और इस लड़की का किस्मत बहुत अच्छा है। नौशीन बहुत मेहनती और खुददार थी, उसको अपने सब्र का फल मिला है। आपको पता है वो नौशीन के लिए रिश्ता आया है और वो बहुत ही बड़े घर से है। सुना है लड़का बहुत अमीर है। हाँ मैंने भी सुना है, बहुत अमीर घर से उसके लिए रिश्ता आया हुआ है। हमारी बहन बेटियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से हो सकता है। लेकिन इब्राहिम ने सबको ये पैगाम दिया, मेरी तरफ से सारे गांव वालों को खबर पहुंचा दो कि मैं नौशीन से शादी कर रहा हूं। कि असल दौलत दिल की होती है और रिश्ते दौलत से नहीं, मोहब्बत और इखलास से बनते हैं। शादी की तैयारियां हुई और नौशीन की सादगी से शादी हुई। इब्राहिम ने नौशीन को उसकी गुर्बत के बावजूद इज्जत दी और हमेशा उसका ख्याल रखा। शादी के बाद नौशीन की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने अपनी मेहनत और खुददारी को कभी नहीं छोड़ा। उसने इब्राहिम के साथ मिलकर नेकी और मोहब्बत का पैगाम गांव के लोगों तक पहुंचाया। नौशीन और इब्राहिम की शादी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने ये सीखा कि शादी के रिश्ते को दौलत और जहीज की नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि दिल की सच्चाई और इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए। अहमद और नौशीन की शादी मोहब्बत, इज्जत और एतमाद की बुनियाद पर थी और यही वजह थी कि उनकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रही। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हकीकी खुशी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और इखलास में है। गुर्बत कोई ऐब नहीं और न ही दौलत सब कुछ है। इंसान की असल पहचान उसका किरदार और नेक नीति होती है और रिश्ते हमेशा मोहब्बत और एतमाद की बुनियाद पर मजबूत होते हैं।